अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीस ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनीस ख़ान ऑफिशियल। ये मुसलमा हकीकत है कि हुकूमत और मईशत सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर नहीं चलती। हर बाशऊर पाकिस्तानी इस वक्त इसी परेशानी में है कि जब तक आप सियासी टेम्परेचर कम नहीं करेंगे, न बैरूनी इन्वेस्टमेंट आएगी, न मुल्क का पहिया चलेगा, न आवाम की मुश्किलात कम होगी। इसका इजहार कल कराची के ताजरों ने शहबाज शरीफ के सामने किया कि आरिफ हबीब साहब ने शहबाज शरीफ से कहा कि आपने IMF से मुज़ाकरात किए, मामला कुछ हल हुआ, अब आप पड़ोसियों से भी बात कीजिएगा, जिसमें हिंदुस्तान का जिक्र किया और साथ में ये कहा कि अडियाला जेल के बासियों से भी बात कीजिएगा ताकि मुल्क आगे चले। हर बाशऊर शख्स समझता है कि इस वक्त पाकिस्तान को चलाने के लिए जो चाबी है वो अडियाला जेल में बंद कैदी नंबर 804 है। इमरान खान ने इस पूरे निज़ाम को ललकारा हुआ है और निज़ाम अपनी ताकत के घमंड में ये समझता है कि हम उसके बग़ैर सब कुछ चला लेंगे, लेकिन देख लीजिएगा न फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, न मुल्क का पहिया चल रहा है, महंगाई आसमान पे चली गई है। होगा ये जब तक हम अपनी अनाओं के खोल से बाहर नहीं आएंगे तो ये मसला हल नहीं होगा। फिर शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में आरिफ हबीब से ये सवाल पूछा गया कि आपने जो अडियाला जेल की कैदी से हाथ मिलाने की बात की है, ये आपने गलत जगह पे पैगाम पहुंचाया है। उसके जवाब में आरिफ हबीब ने बड़ा इंकशाफ किया कि कुछ अरसा पहले हमारी आर्मी चीफ से मुलाकात थी और वहाँ पे भी मैंने आर्मी चीफ से यही कहा था कि जब तक अडियाला जेल के कैदी के मामला ठीक नहीं होंगे, मईशत नहीं चलेगी। ये सब जानते हैं कि वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है जिसने इस मुल्क के लिए 3 कैंसर हस्पताल दिए हैं, नमल यूनिवर्सिटी दी है और अलकादर यूनिवर्सिटी दी है। और ये जो मुसल्लत किया गया टोला है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी से, ये लूट मार में माहिर है। इनकी क्रेडिट पे कोई ऐसा काम नहीं है जो इन्होंने पाकिस्तान की भलाई के लिए किया है। इन्होंने सिर्फ अपने बच्चों की भलाई के लिए बहुत सारे महल्लात बनाए हैं, लंदन में, पेरिस में, दुबई में, अमेरिका में, और अब तो बड़े साहिबान के जो फार्म हाउसेस हैं वो बेल्जियम और कनाडा तक की खबरें आ रही हैं। जो मुहिब वतन है वो सजावार है और जो चोर लुटेरे हैं वो मज़ूम में हैं। ये आवाम देख रही है और ये हमारे जो बाइख्तियार लोग हैं वो समझते हैं कि मीडिया को कंट्रोल करके और हम ये बयानियाँ बनाएंगे कि हर चीज़ ठीक चल रही है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि मीडिया अब देखता कौन है। अब नई हकीकत सोशल मीडिया की आ गई है जिसका इलाज किसी के पास नहीं है और सोशल मीडिया ही आवाम की हकीकी तर्जुमानी कर रही है इस वक्त। अगर सोशल मीडिया न होता तो हमें कैसे पता चलता कि जिस तरह 8 फरवरी के इलेक्शन में डाका डाल के रात को कोई जीतता है फार्म 45 पे और सुबह रिज़ल्ट तब्दील करके फार्म 47 की जाली जमहूरी हुकूमत बनाई जाती है, तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया की बरकत से हो गई थी। अब जो इलेक्शन ज़मनी हुआ है उसमें फार्म 45 को जिस तरह सुबह सुबह मैनेज किया गया और जो फुटेज अब बाहर आई हैं, आवाम को जो आगाही हुई है, वो भी सोशल मीडिया की बरकत से है। जब तक मीडिया अपना किरदार सही अदा न करे, जब तक अदलिया अपनी किरदार सही अदा न करे, जब तक दिफाई इदारे अपना किरदार सही अदा न करे, जब तक हुकूमत अपने किरदार अदा न करे, उस वक्त तक न हुकूमत सही चल सकती है, न आवाम के मसाइल हल हो सकते हैं। हम दिन ब दिन ख़ित्ते में पीछे जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले एक ख़िताब किया था जो पाकिस्तानियों के लिए शर्मिंदगी का बायस है। उसने कहा था कि ये मुल्क जो पहले आतंकवाद सप्लाई के लाइनों में था, आजकल आटे की लाइनों में है और ख़ुद अपनी मौत मर रहा है, हमें उसको मारने की ज़रूरत नहीं है। इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी कि 56 इस्लामी ममालिक में वाहिद हम एटमी मुल्क हैं। हमें अपनी फ़ौज पे फ़ख्र है, बहादुर फ़ौज है, लेकिन
दुश्मन जो हमें सबसे बड़ा समझते हैं वो हमें घास भी नहीं डालता, मुकाबले के लायक ही नहीं समझता, क्योंकि हमने खुद अपने आप को उस तबाही के गड्ढे में डाला हुआ है जिससे निकलना भी हमें खुद है, कोई हाथ नहीं देगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इस ख्वाहिश में हैं कि पाकिस्तान से जो एटमी ताकत है वो छीनी जाए और उसको भिखारी ही रहने दिए जाए। आपका क्या ख्याल है? मईशत, माशत और हुकूमत चलाने के लिए क्या कैदी नंबर 804 से बात करना ज़रूरी नहीं है? कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।